शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत। तो मेरी वॉइस क्लियर है उपेंद्र प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस क्लियर है प्रभु जी, लेकिन ना साउंड ना बैकग्राउंड से ना कुछ बहुत ज्यादा अब बंद हो गया। अभी अभी आ रहा है? अब आप बताइए। अभी अभी आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन इको ज्यादा है। अच्छा अच्छा, अभी अब बताइए। अब बताइए। क्लियर है प्रभु जी। ठीक है ना। और वो तो अगर आप सब वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर ऑन हो सकता है तो। आप माइक से दूर हो रहे हैं प्रभु जी, तो आपकी आवाज ना वो बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, है। नजदीक रह रहे हैं तो सही है। ठीक ठीक। तो हरे प्रभु कृष्णा जी स्क्रीन दिख रही है तो फिर रीडिंग करिए, जरा पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा एक गन्ना है, तो किसी ने कहा गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यह सुना ही था कि आपकी वॉइस कट रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस यह अब आ रहे प्रभु जी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था। इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खतापूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग पहला अध्याय चल रहा है। तो पहले अध्याय में कुछ पॉइंट बताएंगे। उपेंद्र प्रभु, लास्ट वाला आपने क्लास की थी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लास्ट क्लास की थी, आए थे आप? नहीं प्रभु जी, मैं लास्ट में नहीं था। एक्चुअली मैं होम टाउन आया हूँ प्रभु जी, तो रास्ते में था तो ज्वाइन नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं। असित प्रभु कुछ बताइए, एक आध पॉइंट, तो हम कुछ कंटिन्यू करें रिलेट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मनुष्य जीवन है
उसी में सुख और दुख, उसकी इंद्रियां ज्यादा विकसित होती हैं पेड़ हम्म, पौधों से के कंपेयर में। वनस्पति उनकी ज्यादा हमारी विकसित होती है, हम्म, तो हम सुख और दुख का अनुभव अच्छे से कर सकते हैं। और हम्म, सबके लिए अलग अलग सुख दुख का पैरामीटर है। जो चीज हम्म, पेड़ पौधों के लिए सुख का अनुभव है, वो हमारे लिए दुख का अनुभव हो सकता है। जी भाई। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, यस, ये सबसे पहली वाली क्लास में चर्चा हुआ था। पिछली क्लास में हमने थोड़ा बताया था कि रासलीला के बारे में, जो कहते हैं, जो जनरली भौतिक जगत में लोग जो है भौतिक बुद्धि से रासलीला का, तो रासलीला का प्रभुपाद बता रहे थे कि परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में जो सम्मिलन है वही रासलीला कहलाता है। तो ये हमने देखा था, और वृंदावन की गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला को प्रभुपाद जो है आध्यात्मिक रूप से उसका वर्णन करते हैं। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, प्रभुपाद ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। तो जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, प्रभुपाद की जो बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा भाव के स्तर पे नहीं है। वो सारी जो हैं बहुत लॉजिकली प्रभुपाद बातें करते हैं और उनको व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि देखिए, एक स्टोरी बताई। ये स्टोरी हम लोगों को मतलब बहुत अच्छे से ये बात समझाने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक व्यक्ति को बताया गया कि जो गन्ना होता है बहुत मीठा होता है, गन्ना में बहुत स्वाद होता है। तो और गन्ने का आकार के बारे में थोड़ा उसने वर्णन भी किया कि इस तरीके से गांठें होती हैं, ये वो। तो वो क्या है कि वो सभी प्रकार के जो बांस थे, उसको गन्ना तो नहीं मिला, लेकिन सभी प्रकार के जो बांस थे उनको ढूंढ ढूंढ के वो चूसना शुरू किया। अब क्या है कि वो मतलब गन्ना चूस रहा है, लेकिन वो चूंकि आनंद के बारे में उसको पता चल चुका है कि ऐसा आनंद है। तो अब क्या है, अब व्यक्ति क्या करता है, तो गन्ने में वो बांस में तो वो स्वाद आने वाला नहीं है। तो अब व्यक्ति, चूंकि व्यक्ति बुद्धिमान है, अब वो क्या कहता है, हमारी टेक्निक ठीक नहीं है, हम मतलब ये जो बांस है ये थोड़ा उधर दूसरे एंगल से शुरू करें तो शायद कुछ मतलब हमें स्वाद मिले। क्योंकि देखो, जैसा बताया गया था वो चीज़ तो हमने ढूंढ ली है, लेकिन अब ये स्वाद नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारी टेक्निक गड़बड़ है। तो अब वो क्या है कि अपनी टेक्निक सही करता है। जैसे 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 एक पेड़ पे आदमी चढ़ा फल तोड़ने के लिए, तो वो क्या है कि नहीं, उसको वहाँ पे पेड़ नीचे उसको ऊपर ज़्यादा हरे बढ़िया पके पके दिख रहे थे, तो थोड़ा और ऊपर चला गया। नीचे से एक आदमी और चढ़ गया, तो नीचे से जो आदमी चढ़ गया, अब वो देख रहा है कि फल जो है बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है, लेकिन उसने ऊपर की तरफ देखा, उसने देखा कि ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं, हमको लगता है ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। तो वो जो उनसे ऊपर था वो और थोड़ा ऊपर पहुंच गया कि ऊपर के फल ज़्यादा बढ़िया होंगे, यहाँ इसका मतलब हम सही जगह पहुंचे नहीं हैं अभी। तो वो थोड़ा और ऊपर खिसक जाता है, नीचे वाला भी और खिसक जाता है। तो ऐसे ही क्या है कि वो हर नीचे वाला ऊपर वाले को देख के कि देखो ये आनंद ले रहा है, ये आनंद ले रहा है, इसको आनंद मिल रहा है बहुत, तो हम गलत जगह पे हैं। और वो धीरे धीरे ऐसे चढ़ते चढ़ते पेड़ के बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है। टॉप पे पहुंचता है तो क्या है भाई, वहाँ पलई पतली होती है और टपक के नीचे आ जाता है। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे हमको एक कहानी भी याद आ रही है, कहो तो आप लोगों को सुनाए। एक गांव में सर्कस, एक गांव जो था बड़ा आइसोलेटेड गांव था, वहाँ के लोग बड़े सिंपल सज्जन तरीके के थे और बहुत शहर से बहुत दूर थे। तो वहाँ पे क्या है कि कोई उनका एक सादा जीवन था, खेती करना, गौ पालन करना, जानवर मवेशी रखते थे और इस तरीके से अपना सिंपल सादा जीवन जो है व्यतीत करते थे। तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार
वहाँ देखा कि पोस्टर लगा हुआ था कि सर्कस आ रहा है। तो सब बड़े, मतलब शहर से जो है सर्कस लगने वाला, तो सर्कस आ गया भाई कि ये फला फला 15 दिन बाद जो है, 20 दिन बाद सर्कस लगेगा। वो आप सब बड़ा गांव में चर्चा का विषय हो गया। सवेरे वो खाना खा के उठते थे, अपना जब चौपाल पे बैठते सर्कस की बातें होती, भाई सर्कस आ रहा है हमारे यहाँ, हम सब लोग सर्कस देखेंगे। तो सर्कस मतलब अब उनके लिए वो जो सर्कस है वो केंद्र बिंदु बन गया। वो सर्कस की बातें करना, अपने रिश्तेदारी में जाते वहाँ बताते कि हमारे यहाँ सर्कस आएगा, हमारा जीवन जो है अब हमको कुछ इंटरटेनमेंट मिलेगा। फिर धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया समय, भाई सर्कस वाले अपना बारदाना लाने लगे, ट्रकों से आने लगा, पूरा गांव सब इकट्ठा हो जाए, वहाँ खड़ा होके देख रहा है, धूप में दोपहरी में सामान उतर रहा है, तंबू करात लग रहे हैं, सब बड़े खुश, सब आपस में बात कर रहे हैं कि सर्कस आएगा तो हमारा जीवन जो है बहुत खुशहाल हो जाएगा और हम भी सब सर्कस देखेंगे। तो इस तरीके से सर्कस की बातें, 24 घंटे सर्कस की बातें, सर्कस की बातें। तो धीरे धीरे समय आया, पूरा पंडाल लग गया, पूरा पंडाल लग गया, बाहर बढ़िया लाइट्स लगी हुई हैं। और वो सब कुछ लोग तो अपना दरी लेके आ जाते थे, बाहर ही अपना खाना वाना खाते थे, देखते रहते थे सर्कस को कि अपना लग रहा है, हाँ तंबू कनात गढ़ रही है। सर्कस इतना उनको जो है, ये सर्कस अब हम जब खुलेगा तो हम देखेंगे, और बड़ा सब एक दूसरे को धन्यवाद कहते कि देखो हमारा भी किस्मत चमक गई, हमारे गांव में सर्कस आया है। तो भाई धीरे धीरे टाइम आ गया, सर्कस पूरा लग गया और वहाँ पे टिकट जो है बिकना शुरू हो गए। टिकट जो है कि भाई कल से टिकट बटेंगे। अब टिकट बटने का सब लाइन में लग गए कि हम पहले देखें, हम पहले घुसेंगे सर्कस में। तो सब लग गए लाइन में, लाइन वो लग गई, मतलब टिकट मान लो आज बटना शुरू होना है और लाइन लग गई 3 दिन पहले से ही, अनाउंस जैसे हुआ, लंबी लाइन लगी हुई है बिल्कुल। सब वहीं पे अपना बोरा डाल देते हैं, मूतने जाते थे तो किसी को खड़ा कर देते थे कि भाई हमारी जगह देखे रहना, टॉयलेट जाना, खाना खाने जाना है, लेटरिन जाना है। तो ये कंडीशन थी, वहाँ कोई छोड़ने वाला नहीं था बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे भाई 3 दिन के 2 दिन हुए और वहीं सब खड़े, 2 दिन हुए, 1 दिन हुआ, फिर समय आ गया कि सर्कस आज जो है शुरू होगा। तो उसमें जो आगे वाला खड़ा था वो बड़ा प्रसन्न था, वो अपने अंदर मन में सोच रहा था कि देखो हम कितना भाग्यवान हैं कि हम पहले व्यक्ति होंगे जो इस सर्कस के अंदर घुसेंगे। देखो भगवान की कितनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमको नंबर 1 पे सर्कस देखने के लिए बनाया और हम सबसे आगे। और पीछे वाले भी जो थे वो सब बड़े ही मतलब सोच रहे थे कि ये फलाना उपेंद्र जो है देखो पहला आदमी है जो ये आगे खड़ा हुआ है और ये सर्कस देखेगा। सब मतलब उनकी तरफ देख देख के बड़ा प्रसन्न हो रहे थे और वो भी व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तो एक समय आ गया भाई सर्कस में एंट्री करने का। तो सर्कस में एंट्री करने का समय आ गया तो उसमें ये था कि टिकट लो और उसमें एक एक आदमी को सर्कस दिखाया जाता था। उसमें कंडीशन ये था कि एक एक व्यक्ति को अंदर एंट्री देते थे और सर्कस देते थे, दिखाते थे। तो अंदर भाई पहला जो आदमी खड़ा था 3 दिन से लाइन में, तो उससे भाई टिकट, भाई हाँ टिकट लाओ। तो टिकट लिया गया, फाड़ दिया गया टिकट और बोले कि चलो अंदर चलो। तो अंदर पहुंचा, तो अंदर जब पहुंचे तो अंदर सब बड़ा खाली खाली था। तो वो थोड़ा और अंदर बढ़े, कुछ दिखा नहीं उनको, और थोड़ा अंदर बढ़े, सब बिल्कुल सन्नाटा था। बाहर से बड़ा चमक दमक दिख रही थी, अंदर कुछ था ही नहीं। तो देखा कि 2 जो थे, 2 बिल्कुल पहलवान जैसे बढ़िया बड़ी बड़ी मूंछे, 2 पहलवान चले आ रहे थे। तो उसने बड़े मतलब गर्व से कहा, हाँ भाई सर्कस दिखाओ, कहाँ है सर्कस, हम टिकट खरीदा है। बोले अच्छा तुम सर्कस देखने आए हो? बोले हाँ हम सर्कस देखने आए, 3 दिन से हम टिकट लेके यहाँ सर्कस देखने के लिए आए हैं। बोले अच्छा ठीक है आओ, हम ही तुमको दिखाएंगे सर्कस। और उन दोनों आदमियों ने उसको बहुत मारा, बहुत उसको मारा और बिल्कुल इतना मारा कि बिल्कुल लाल हो गया, पूरा शरीर जो है लाल कर दिया डंडों से, पूरा शरीर। बोले कि तो उसने बोला हो सकता भाई सर्कस देखने से पहले ये कराया जाता हो।
तो वो कुछ भाई बोले ठीक है, अच्छा अब तो दिखाओ सर्कस। बोले हो गया सर्कस, जाओ। तो अब वो क्या कहे उनके सामने, तो वो चला गया वापस। तो वापस जा रहा था तो उसने सोचा कि यार अब अगर हम जो है बाहर निकलेंगे तो ये पूछेंगे कि क्या हुआ सर्कस, और अगर हम इनको बता देंगे तो ये सब अंदर फिर नहीं आएंगे और फिर हम पे हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो वो जो आदमी बाहर निकला, वो बाहर निकला, वो बोला कि जैसे निकला तो हालांकि बहुत मार पड़ी थी, मुंह बहुत बिल्कुल लाल था, लेकिन बाहर बहुत मुस्कुराते हुए निकला। बोला बाहर सबने देखा, अरे बोले कैसा सर्कस? बोले बहुत बढ़िया सर्कस है, बहुत बढ़िया सर्कस है, मजा आ गया सर्कस इतना। अब भाई सब बड़े और उत्सुक हो गए कि देखो, बोले हंसते हंसते मुंह लाल हो गया बिल्कुल, इतना हंसे हम अंदर, इतना एंजॉयमेंट हुआ कि बिल्कुल मुंह लाल हो गया हमारा हंसते हंसते। क्योंकि वो सोचा अगर इनको बता देंगे तो ये सब जाएंगे नहीं अंदर कि मार पड़ रही है और ये हमको भी चिढ़ाएंगे। तो उसने बोला कि ठीक है। तो दूसरा वाला का नंबर गया, दूसरे वाले का नंबर, दूसरा वाला अंदर गया। तो दूसरा वाला अंदर गया तो फिर उसको भी वही दो पहलवान मिले। बोले सर्कस देखने आए हो? बोले हाँ। बोले अच्छा ठीक है, टिकट है? हाँ टिकट है। और खूब मारा उसको, को मारा, बोला कि जाओ, हो गया सर्कस। उसको भी लाल कर दिया बिल्कुल मुंह। अब वो भी सोच रहा कि यार ये क्या बात है, पहले वाला तो बड़ा खुश था, ये हमको मारे हैं, अगर हम ये बताएंगे तो फिर बाकी सब आएंगे नहीं, हमको चिढ़ाएंगे नहीं, और पहले वाला तो बहुत मजा लेके गया। तो वो भी निकला बाहर, वो बोला बहुत बढ़िया सर्कस है, इतना बढ़िया सर्कस। अब सबकी उत्सुकता और बढ़ गई कि भाई है अंदर कुछ मजा, बहुत मजा है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने उसमें लाइन में लगे थे सब मार खा के आए मुंह लाल करके, और सब यही समझ रहे हैं कि यार इसको मजा मिली है, हमको शायद हम सही से देख नहीं पाए सर्कस, हम शायद हमको ही ये मिले थे वो मारने वाले पहलवान, बाकी सब बहुत मजा किए हैं। और कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है, और वो सब क्या है इसी उसमें गफलत में थे कि यार हम नहीं, शायद सर्कस बढ़िया, हम मजा नहीं ले पाए लेकिन उसने मजा देखा है, क्योंकि वो इतना प्रसन्न है तो अब वो भी प्रसन्न बन रहे हैं। तो मतलब अब समझो जरा क्या हुआ उनके साथ, ठीक है ना। और प्रसन्नता सबके ऊपर है। तो ये जो सर्कस है ना, ये भौतिक संसार है, यहाँ माया के जूते पड़ रहे हैं बहुत धड़ाधड़, लेकिन सब जो है बिल्कुल एक्टिंग में कि हाँ भाई हम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक्सरे करवाए नहीं अभी तक, हमें अभी हमने क्या है कि एक्सरे किया ही नहीं है, अभी हम डॉक्टर से हमारा डायग्नोसिस हुआ ही नहीं है। तो ये जो ग्रंथ है, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो वास्तविक में तब हमारा एक्सरे अल्ट्रासाउंड शुरू होता है। एक हाथ, सिंपल साधारण हाथ देखने में, अभी मान लो हाथ क्या है, दर्द कर रहा है, हम अपना हाथ देखते हैं तो क्या है वो सही सा दिख रहा है कि नहीं? भाई दूसरा कहेगा कि ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन दर्द है तो वो कैसे डायग्नोस होगा? जब हम एक्सरे करवाएंगे। तो ऐसे ही हमारी जो स्थिति है, प्रभुपाद बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सर्कस बस देख रहे हैं, सब सर्कस देख के आए हैं, सब सर्कस में ही टिकट लेके आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है उनको वही डंडे, दो पहलवान जो हैं। तो ऐसे ही संसार में जो माया देवी हैं वो हमारा स्वागत करती रहती हैं, ठीक है। और हम बांस जो है चूसने में लगे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वास्तव में सही एड्रेस पे पहुंचे नहीं हैं। सुख तो है भाई, देखिए अगर प्यास है, अगर हमें प्यास है दैट मीन्स कि पानी है, पानी का जरूर है, तभी हमको तृष्णा है। तृष्णा का इच्छा जो हमारे अंदर है, भगवान ने डेवलप की है, इसका मतलब कि जल है कहीं, हमारे अंदर श्रद्धा है, इसका मतलब भगवान है कहीं। तो हम क्या है कि प्रसन्न होना चाहते हैं, इसका मतलब सुख तो है, आनंद तो है, लेकिन हम कहाँ पे हैं? गलत एड्रेस पे हैं। यस प्रभु जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
वह जी। आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। क्योंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया यस है। यस यस, बस 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 प्रभु जी। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि चूंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, तो सुख तो है, सुख तो है, क्योंकि हमारी जो इच्छा है आनंद प्राप्त करने की, जो अंदर से इच्छा है, हम सुखी होना चाहते हैं, इसका मतलब सुख तो है ही है। क्योंकि हमको प्यास लगती है, तृष्णा है, आती है हमारे, इसका मतलब इसीलिए जल है, भगवान ने जल बनाया है उस तृष्णा को शांत करने के लिए। हमारे अंदर श्रद्धा है, इसीलिए ईश्वर है, भगवान है। तो वही कार्य कारण का सिद्धांत अगर हम समझे, तो अगर हम सुख की इच्छा है तो सच्चा सुख तो है, कहीं ना कहीं है। और अपने आप, लेकिन लेकिन अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की यह प्रक्रिया, हम अपने आप को वास्तविक आनंद में नहीं, सही एड्रेस पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो सही एड्रेस क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि यह प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनह शनह अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। तो सही एड्रेस कहाँ पे है? हमें, जैसे प्रभुपाद पहले भी कह चुके हैं, कि बुद्धिमान होना पड़ेगा। और हमारी बुद्धि कैसे बढ़ेगी, कैसे बुद्धि का विकास होगा? कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनह शनह अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं। और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी, हम आध्यात्मिक आनंद, जो कि सच्चा सुख है, उसका अनुभव करने लगेंगे। बताइए उपेंद्र प्रभु, आपको कुछ अनुभव हुआ? जी प्रभु जी। बताइए, सही सही बताइए, बिल्कुल कुछ अनुभव, मतलब कुछ बताइए अपना। 2 महीने का, आप 2 महीने से एक्टिव प्रोसेस में हैं कृष्णा कॉन्शस की, है ना? बताइए। मुझे तो बहुत कुछ हुआ है प्रभु जी। मतलब अब सबसे पहली बात की प्रभु जी, अब सामने दिखने लगा कि ये गलत है, ये सही है। पहले पता नहीं चलता था। सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद से अब हम थोड़ा सा वो करने की, नहीं ये गलत चीज है तो इसको अवॉइड करना। पहले अभी टाइम लगता था कि ये गलत है कि सही है, चलो गलत है तो थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन अब प्रभु ये रहता कि नहीं ये गलत है और ये नहीं करना है। अब मतलब डायरेक्टली मना करता है, दिमाग यहाँ से तुरंत मना करता है, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है। बहुत अच्छा, तो ये और काफी चीजें समझ में आने लगी है प्रभु जी कि नहीं हम लोग यहाँ के नहीं है। ये मेरे दिमाग में बैठ गया है, हमें जाना है, भगवत धाम जाना है। हम लोग वहां से गलती से आगे पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमें बैक टू बेस जाना है। हरि बोल, बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। तो मतलब आप ये अनुभव कर पा रहे हैं कि अब आप जो है आनंद, थोड़ा बेटर बुद्धि का विकास हुआ, और जैसे जैसे प्रोसेस हमारी इम्प्रूव होती जा रही है, तो वो अनुभव हमारा और अच्छा होता जा रहा है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। Yes. तो जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता है, वैसे ही हम भौतिक आनंद से उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत, जो कृष्णा कॉन्शस में कभी भी कोई भी ये अगर कहे तुमसे कि ये छोड़ दो, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, लहसुन छोड़ना पड़ेगा, प्याज छोड़ना पड़ेगा, ये कर, चाय छोड़नी पड़ेगी, अगर कोई तुमसे कह रहा है तो ठीक नहीं है, गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हमेशा जोड़ने की बात करो। देखिए हम आगे क्या है दूसरों को बताएंगे भी, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जोड़ने की बात करो। जोड़ने की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वैसे ही हम भौतिक आनंद से उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? हमें भौतिक जीवन में आध्यात्मिकता का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम भौतिक संसार में तो है ही है, भौतिक चेतना तो लेके ही आए हैं। भौतिक चेतना ही थी, तभी हमको यहाँ भौतिक संसार में भेजा गया। तो हमें बहुत ज़्यादा भौतिकता को
भाई देखिए, चिड़िया का बच्चा उड़ना अपने आप सीख जाता है, उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बच्चे बहुत कुछ अपने आप सीख जाते हैं, उसको अलग से नहीं सिखाना, अपनी लैंग्वेज सीख जाते हैं, अपना जो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीख जाते हैं। तो हमें क्या है कि भौतिक जगत में बहुत ज्यादा भौतिक स्किल के लिए और भौतिकता के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भौतिक जगत में रहते हुए हमें आध्यात्मिकता का प्रयास करना पड़ेगा। तो वो हम जब प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भौतिक विरक्ति है, वो हमारे लिए जो अननेसेसरी है, वो अपने आप छूटता चला जाएगा। यही योग है। हमें क्या है, योग करना है, बाकी माइनस प्लस प्लस करना है, ठीक है। जप करना है, भगवान की सेवा करना है, भोग लगा हुआ भोजन करना है, बाकी जो खरपतवार है वो अपने आप, हमको क्या है कि मेन अपनी फसल पे फोकस करना है, बाकी खरपतवार तो अपने आप सूख जाएगी। जब हम उसको सिंचन नहीं करेंगे, उसको हम जब नरिशमेंट नहीं देंगे तो वो अपने आप चला जाएगा। अगर हमारा फोकस रहेगा कि वो झाड़ और पतवार हटाने में ही, तो हम अपनी मेन फसल को नहीं फोकस कर पाएंगे। ऐसा होता है भाई। एक किसान क्या है, वो मेन फसल पे फोकस करता है, ना कि अपना सब्सिडरी घास वास, वो तो अपने आप सूख के चली जाएगी, सूख जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि योग की बातें करना है, कि जोड़ना है, अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ना है। कृष्ण को जोड़ने का मतलब क्या है, कृष्ण की सेवा करना है। जितनी हम सेवा कृष्ण की करेंगे, उतने हमारे जीवन में वो जुड़ते जाएंगे। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम इस झूठे सुख से विरक्ति होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है, ये देखिए भगवद गीता में बताया है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। ठीक है, दुख में विचलित होने का मतलब क्या है, अगर अभी भी हम सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, और दुख में बहुत दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब अभी हम द्वंद्व में फंसे हैं, अभी हमको सही एड्रेस पे नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, दूसरे फिर इच्छा नहीं रहती और बड़े से बड़े दुख में जो है वो विचलित नहीं होता है। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं, वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। सुबह हम देखो कौन सा चौथा शिक्षाष्टकम बोलते हैं, क्या कहते हैं, याद है किसी को, चौथा वाला, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतुकी त्वयि। अहेतुकी, आपकी अहेतुकी कृपा हमें मिले, जन्म जन्मांतर तक हम जो है, हमें ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, मतलब महाप्रभु ने जब ये लिख रहे होंगे श्लोक, तो उन्होंने 3 बार ना 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 लगाया। मान लो एक बार कहते थे ना धनम जन्म सुंदरीम, तो हो सकता कोई इंटरप्रेट कर लेता ना धनम, धन के लिए ना कह रहे हैं, बाकी सुंदरीम और उसके लिए ना नहीं कहा। तो महाप्रभु ने क्या कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, मतलब ना धनम, धन कोई धन नहीं, ना जन्म, हमें फॉलोवर नहीं चाहिए, हमें अनुयायी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना स्त्री, मतलब तो इस तरीके से हमें ये उपलब्धियां जो है वो तुच्छ लगने लगती हैं। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। भगवत गीता में कहते हैं, स्व अल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्।
कृष्ण भावनामृत में किया गया छोटा एफर्ट भी स्व अल्प अपि अस्य धर्म से, इसकी राह पे अगर हम थोड़ा भी चलते हैं, त्रायतो महतो भयात, ये जो है महान भय, महान संकट से हमको तार देता है, रक्षा करता है। और महान संकट क्या है? यही सबसे मनुष्य जीवन में सबसे महान संकट ये है कि अगर जरा भी हम केयरफुल नहीं रहे, अगला जन्म अगर हमको लोअर स्पीसीज मिल गया तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि हम यहाँ से बैक टू गॉडहेड जा सकें। क्यों ही वह अन्य तथाकथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट हैं क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन्हीं संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। एक मेढक की कहानी बता के हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। मेढक जो होता है ना, आप लोगों ने बायो 10वीं में डिसेक्शन किया था मेढक का, असित प्रभु यूपी बोर्ड में याद है? मेढक का करते थे हम लोग डिसेक्शन बॉक्स। हाँ, तो जी प्रभु जी किया था। प्रिया लक्ष्मी माता जी आपने भी किया था क्या? अच्छा, आपने किस सन में किया था 10वीं? 1985। बताओ, 85 में हम 4 साल के थे तब माता जी 10वीं कर ली थी। बहुत अच्छा। तो मेढक क्या है कि मेढक को हमारे यहाँ उसको बेहोश किया जाता था पहले, ठीक है, बेहोश किया जाता था। तो पता नहीं क्या है कि उसको पानी में कुछ डालते थे, वो उस गर्म करते थे पानी को, तब वो क्लोरोफॉर्म वगैरह या इस तरीके से, तब वो जो है धीरे धीरे उसी में बैठा बैठा। तो मेढक की कहानी ये है कि एक मेढक जो होता है, मेढक को कभी किसी ने उबाला है कि नहीं सूप बनाने के लिए? एनीवे, तो मेढक को जो है, मेढक का जो सूप बनाया जाता है तो उसको बॉयल किया जाता है, पानी में जो है नमक डाल के बॉयल करते हैं। तो मेढक जब है उसमें बैठता है तो बॉयल पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो मेढक क्या करता है, मेढक उसमें अपने बॉडी को अनुकूल करता है उस टेम्परेचर को बियर करने के लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वो अपनी बॉडी को अनुकूल करता रहता है। धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ता है, लेकिन वो अपना एडजस्ट करता रहता है। लेकिन ये एडजस्ट करते उसकी एनर्जी लॉस हो जाता है। फिर पानी जब बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है तब उसके पास इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो जंप कर सके। लेकिन उसके पास पहले ताकत होती है कि वो जंप करने की, कि जैसे पानी डाला थोड़ा गर्म हुआ, भैया ये जगह सही नहीं है, यहाँ तो कुछ और खेल चलने वाला है, ये मजा नहीं है। अगर उसको ये पता चल गया तो वो तुरंत जंप कर लेता। लेकिन वो समझ रहा नहीं, ठीक है यार, गुनगुना मजा आ रहा है, थोड़ा आनंद लेते हैं। अब क्या है कि वो एडजस्टमेंट में लगा देता है। तो इसी तरीके से भौतिक जगत में हम इतने समझौते कर लेते हैं सिचुएशन से, लोगों से, स्थिति से, कि हम फिर इतनी ताकत, इतना सोचने का नहीं रह जाता, हम फिर वहां से टर्न नहीं हो पाते हैं। तो मूर्खतावश हम, प्रभुपाद कहते हैं, मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न कर लेते हैं। हम जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मनः स्थिति यही होगी, संकट तो आते जाते ही रहेंगे, कोई चिंता नहीं, आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतने ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। तो ये जो भक्ति है वास्तव में यही हमारी असली उपाधि है, आत्मा की उपाधि है। बाकी सब क्या है, शरीर की उपाधियां हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं।
निशान लगा देते हैं कॉपी में कि कहाँ तक हमारा हो गया। यस,